गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण के तहत अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। आभूषण मतलब गहना, काव्य का गहना या श्रृंगार, उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। साहित्य के अंतर्गत काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्द एवं अर्थ से सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। किसी भी काव्य की जो भाषा है उसको शब्द और अर्थ से सुंदर बनाकर उसे चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने को अलंकार कहते हैं। अलंकार वे सहायक तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक हो जाता है। अलंकार के भेद। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है। अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। शब्दों के प्रयोग से भी काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है और कहीं कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। इसके विपरीत जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहाँ अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के भेद हैं। अब दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार काव्य भाषा के अर्थ में चमत्कार लाते हैं, काव्य की भाषा के अर्थ में चमत्कार लाते हैं, इसलिए इसे अर्थालंकार कहा गया है। इसके 5 प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब हम ये देखेंगे कि शब्दालंकार अर्थात शब्दों में पाए जाने वाले चमत्कार कौन कौन से हैं। नंबर 1 उसमें है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है अनुप्रास अलंकार में? यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण जो है बार बार रिपीट होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है: तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण उसका है: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये दोनों उदाहरण अनुप्रास अलंकार के हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा हम देखेंगे यमक अलंकार। वही शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। इसका अर्थ है जहाँ पर एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है।
हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार में क्या देखा था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, किंतु उसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है, 2 बार आया है यहाँ पर घटा शब्द, लेकिन यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली घटा शब्द का अर्थ है बादलों के झुंड या जमघट, काली घटा यानी काले बादलों का झुंड या जमघट। और दूसरी बार जो घटा का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है कम हुआ। उसका अर्थ क्या है, घटना या कम हुआ। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यानी काली बादलों का जो झुंड है उसका घमंड घट गया, यानी कम हुआ। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, 2 बार उसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन इसके अर्थ, दोनों कनक के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पहले कनक का अर्थ है सोना, जो हम लोग सोने का आभूषण पहनते हैं, जो धातु है, सोना उसका अर्थ है। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक फूल, धतूरे का फूल आप लोगों ने देखा होगा, वाइट कलर का, और उसमें एक फल लगता है कांटेदार, उसे हम धतूरा कहते हैं। कनक की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार आया है। और यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इस वाक्य का अर्थ यह है कि कनक सोना या धन संपत्ति में पहले वाले शब्द का अर्थ है कनक यानी सोना या धन संपत्ति, अर्थात कनक यानी धतूरे से कहीं ज़्यादा उन्माद या नशा होता है। सोना, सोने का नशा जो है वो धतूरे के नशे से कहीं ज़्यादा होता है। धतूरा जो फल मैंने कहा कांटेदार फल होता है, और सोने का जो नशा होता है वो कनक यानी धतूरे के नशे से कहीं अधिक होता है। धतूरे के खाने से जो मादकता, उन्माद या नशा होता है, उससे कहीं ज़्यादा घमंड या उन्माद सोने को सिर्फ पाने मात्र से हो जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी यानी सोने का नशा जो है धतूरे के नशे से कहीं अधिक होता है। जब ये किसी को मिल जाता है तो या तो वह पागल हो जाता है, या ये कनक यानी धतूरे को खाने से पागल हो जाते हैं, नशा होता है, और सोने को पाने से भी लोग नशे में चूर हो जाते हैं, यानी उनमें घमंड आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सोने का नशा जो है धतूरे के खाने के नशे से कहीं अधिक है। तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन यानी भिखारी को, व्यक्ति भिखारी को देखकर पट, यहाँ पट शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन वो
भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। पट के दो अर्थ यहाँ बताए जा रहे हैं। एक वस्त्र को कहा गया है, दूसरा दरवाजे को कहा गया है, किवाड़ को कहा गया है। यानी व्यक्ति मंगल को यानी याचक को, भिखारी को देखकर पट बार बार बंद कर देता है, यानी दरवाजा बार बार बंद कर देता है। और यहाँ पट का दूसरा अर्थ है कि याचक यानी भिखारी को देखकर व्यक्ति पट यानी वस्त्र बार बार उसे देता है। भिखारी को बार बार वस्त्र दे रहा है। और दूसरे पट का अर्थ है भिखारी को देखकर बार बार दरवाजा यानी किवाड़ बंद कर रहा है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पट के यहाँ दो शब्द निकलते हैं। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा। याचक को देखकर व्यक्ति बार बार दरवाजा बंद कर रहा है। इसका दूसरा अर्थ होगा याचक को देखकर व्यक्ति बार बार पट दे रहा, पट मतलब वस्त्र दे रहा है। इसका दूसरा उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ बारे के दो अर्थ हैं, जलाने पर तथा बचपन में। यहाँ बारे के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ है जलाने पर और दूसरा अर्थ है बचपन में। अब बढ़े का भी यहाँ दो अर्थ निकल रहा है। एक तो है बड़ा होने पर, दूसरा बुझने पर। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि दीपक के, रहीम कवि कहते हैं कि जो दशा दीपक की होती है वही दशा कुल के कपूत की भी होती है। कुल में यदि कोई लड़का पैदा होता है तो कुल वाले प्रसन्न होते हैं। वे सोचते हैं कि आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। किंतु जब पुत्र कपूत होता है तो वह अपने परिवार को अपने काले कारनामों, गलत कार्यों से अंधकार में बदल देता है। ठीक उसी प्रकार दीपक को जब जलाया जाता है तो वह प्रकाश फैलाता है, और जब वह बुझ जाता है तब अंधकार छा जाता है। इसीलिए यहाँ रहीम कवि ने कहा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यानी यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जो दशा दीपक की होती वही दशा परिवार के कपूत की भी होती है। कुल में अगर कोई लड़का पैदा होता है तो परिवार वाले बहुत प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा। किंतु वही पुत्र जब अपने काले कारनामों से, अपने गलत कार्यों से अंधकार, अपने परिवार का नाम, अपने परिवार को अंधकार में बदल भी देता है। ठीक उसी प्रकार दीपक को जब हम जलाते हैं तो वह प्रकाश फैलाता है, और जब वह बुझ जाता है तब अंधकार फैल जाता है। इसके आगे मैं अगली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाऊंगी।